आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड जो जयपुर के अंदर 18 जुलाई को जो ताजिए की शान में जो गुस्ताखी हुई है, एक युवक ने की है, उसी प्रकरण पर जो ख़ास तौर से जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम इदारे हैं, उनकी जो खामोशी रही है, इसी प्रकरण पर ये एपिसोड हम बना रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस एपिसोड को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आखिर तक इसके ऊपर बने रहें, इसको पूरा देखें। और इसके अंदर आपको जो भी चीज़ अगर जो हम बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी कीजिए, ताकि इसका या और कोई आइंदा अगर हम एपिसोड बनाएं तो उसके अंदर आपके वो जो मुद्दे हैं वो भी हम शामिल करें। तो इस एपिसोड को आप ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो 17 जुलाई को मुहर्रम की 10 तारीख थी, यानी आशुरा का दिन, और जयपुर के अंदर, राजधानी जयपुर है, उसके अंदर पूरे शहर से, मुस्लिम इलाकों से जो ताजिए शाम को निकले और वो देर रात तक, यानी सुबह 18 जुलाई की सुबह तक 3-4 बजे तक वो करबला में पहुँचे, वहाँ दफन हुए। ये हर साल मुहर्रम के मौके पे होता है। और 18 तारीख को एक युवक ने, जिसका नाम मोहम्मद रजी है, उसने एक वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पे डाला, उसको वायरल किया। उसके अंदर बड़ी ही जो अभद्र, बड़ी ही घिनौनी भाषा, बड़ी ही शर्मनाक भाषा, बड़ी ही अपमानजनक भाषा ताजिया से मुताल्लिक उसने कही। तो उसको लेकर के जब वो वायरल हुआ तो पूरे शहर में एक तरह का हंगामा हो गया। तो मोहम्मद रजी जो ये युवक है कौन, तो चांदपोल के इलाके के अंदर एक मोहम्मदी होटल है, और मोहम्मदी होटल के जो ओनर हैं, मालिक हैं, शब्बीर कुरैशी, उनका ये बेटा है। तो चारों तरफ से एक तरह का हंगामा हुआ और होटल मोहम्मदी है, उसके बाहर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस का जाब्ता इकट्ठा हो गया, लोग नारे लगाने लगे। तो इस बीच क्या हुआ कि इतना बड़ा जो हंगामा हुआ, उसमें सबसे बड़ा अच्छा रोल पुलिस प्रशासन का रहा। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और इस युवक को गिरफ्तार कर लिया, और इसी के मामले में कई जगह जो मुकदमे दर्ज हुए, जिसके अंदर ये अपना कोतवाली जयपुर का थाना, उसके अंदर शास्त्री नगर में, आमेर में, और काफ़ी जगह इसके मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन सबसे अच्छा काम जो पुलिस प्रशासन ने ये किया कि जो शहर में जो हंगामा हुआ, शहर में जो रोष था, क्योंकि ताजिए की शान में जो गुस्ताखी आज तक हुई हैं, इन सब गुस्ताखियों में सबसे बड़ी गुस्ताखी इसको माना जा रहा है। जो सारा वीडियो है आप लोगों ने सबने देखा होगा कि उसने क्या क्या शब्द इसके अंदर बोले हैं। अब उसके बाद में क्या किया कि पुलिस की कार्रवाई तो बड़ी अच्छी रही कि पुलिस ने फ़ौरन युवक को गिरफ्तार कर लिया और हालात को कंट्रोल करने की, शांत करने की कोशिश की, और लोग अपने अपने घरों में चले गए। 18 तारीख को ये सारा प्रकरण हुआ तो सबसे पहले इस मामले में जो एक दाद देनी पड़ेगी कि सबसे पहले रफ़ीक खान, जो आदर्श नगर के जो विधायक हैं, माइनॉरिटी कमीशन राजस्थान के चेयरमैन हैं, उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपना वीडियो के जरिए एक पैगाम डाला, एक संदेश डाला, जिसमें इस वाक़े की, इसकी कड़ी निंदा की उन्होंने, और पुलिस प्रशासन से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन रफ़ीक खान के अलावा तमाम तर लोग थे, चाहे मुस्लिम तंजीमें हों, चाहे दूसरे लोग हों, वो खामोश रहे, यानी कोई नहीं बोले एक तरह से। 19 तारीख को जब पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पे और वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे जो लोगों में रोष व्याप्त हुआ, लोगों ने खरी खोटी सुनानी शुरू की, तब जाकर के रस्म अदायगी के तौर पे सबसे पहले जो मदरसा बोर्ड चेयरमैन हैं MD चौबदार, उन्होंने एक मजम्मत का 3 लाइन का एक संदेश डाला। उसके बाद में जो सारे लिखना शुरू कर दिया, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं मेमुना नरगिस, इन लोगों ने जो लिखना शुरू कर दिया, इस प्रकरण की जम करके निंदा करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद में जो मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन है, उसके कन्वीनर अब्दुल सलाम जौहर, उनका एक मैसेज आया, और फिर डॉक्टर खानू खां बुदवाली हैं, जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, उनका एक मैसेज सोशल मीडिया के जरिए आया, यानी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, लेकिन सबसे जो बड़ा पर्सन जो मुस्लिम संगठन है, चाहे मुस्लिम फोरम है, जो कई संगठनों का बना हुआ है जयपुर के अंदर, जमात इस्लामी है, दावत इस्लामी है, और मिल्ली कौंसिल हैं, और जो और जमीयत उलमा है, तंजीम मिल्लत हैं, ये तमाम तो जो तंजीमें हैं, मुस्लिम इदारे हैं जयपुर के अंदर, उनकी तरफ से कोई इसके अंदर मजम्मत का, कोई निंदा का कोई बयान इसके अंदर नहीं आया। इसको लेकर के जो भी अपने आप में एक बड़ा जो रोष लोगों में हुआ कि भाई ये मुस्लिम तंजीमें हैं, इदारे हैं, ये हर मामले में अपना बयान जारी करते हैं, लेकिन इस मामले में खामोश क्यों हैं। यानी 19 तारीख को पूरी तरह से लोग
खामोश रहे। तो सबसे जो बड़ा जो मुद्दा ये भी है कि जो बयान जारी करना, किसी की निंदा करने के लिए आजकल कोई ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता। सोशल मीडिया के जरिए आप 4 लाइन लिख करके किसी भी मामले की निंदा कर सकते हैं, किसी की भी वाहवाही कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम तंजीमें इस ताजिए की गुस्ताखी के मामले में जयपुर के अंदर पूरी तरह से एक तरह के खामोश रहे। खामोश ही नहीं रहे, सबसे जो बड़ा जो मामला, जो अंदर की जो खबर है वो ये है कि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम रहनुमाओं ने इस पूरे मामले में एक तरह से लिपापोती करने की कोशिश की। यानी पूरी तरह से क्यों की? क्योंकि जो शब्बीर कुरैशी हैं, वो शब्बीर कुरैशी हैं जो मोहम्मदी होटल के मालिक हैं, इस युवक के पिता हैं, वो जयपुर की जो तारीखी जामा मस्जिद है उसके वक्फ कमेटी के सदर भी हैं। तो पूरे प्रकरण को एक तरह से लिपापोती करने की कोशिश की कि मामला है वो एक तरह से ढीला पड़ जाए या उसके अंदर ज़्यादा हाइपर नहीं हो। ऐसी कोशिशें तमाम मुस्लिम रहनुमाओं की जो सुनने में आ रही हैं, जो लोगों के पास बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, और ये इस बात से भी ये साबित होती हैं कि अगर ये ऐसी कोशिशें लिपापोती की नहीं थी तो इन मुस्लिम तंजीमों ने जो हर मुद्दे पे अगर बयान जारी करते हैं, इस मुद्दे पे अपना निंदा का बयान जारी क्यों नहीं किया। और अगर इसी का अगर उल्टा देखें कि अगर यही युवक ताजिया की बजाय किसी और मजहब के मामले में अगर ऐसा वीडियो बना करके डालता तो क्या ये मुस्लिम तंजीमें उस मामले में निंदा नहीं करते? पहले भी कर चुके हैं। यानी पहले ऐसे प्रकरण जब हुए हैं दूसरे मजहब के ताल्लुक से तो फ़ौरन मुस्लिम तंजीमें उसके लिए निंदा करती हैं। अब जो सबसे बड़ी अच्छी जो बात ये हुई कि जो युवक के पिता हैं, जो शब्बीर कुरैशी, उन्होंने मतलब 19 तारीख को अगले ही दिन एक वीडियो भी जारी किया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने दो टूक कहा कि इस युवक से यानी मेरे बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है, पिछले 10 साल से अपना अलग कारोबार कर रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने एक तरह का इसको परिवार से, हमारे बिजनेस से हटा रखा है। यानी पूरी तरह से वजाहत करते हुए, स्पष्टता करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने जो बात कही वो जाहिर सी बात, एक बाप है और बाप के लिए अपने बेटे की गिरफ्तारी की मांग करना, कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करना, बाप के लिए दिल पे पत्थर रखने वाली बात है। लेकिन शब्बीर कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेरा बेटा है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाए, पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करे। तो ये जो एक बड़ी बात अपने आप में है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि शब्बीर कुरैशी क्योंकि जामा मस्जिद जयपुर के सदर हैं, लेकिन उन्होंने जामा मस्जिद जयपुर के सदर के ओहदे से ये एपिसोड जब तक हम बना रहे हैं तब तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। जबकि सोशल मीडिया पे बराबर लोग लिख रहे हैं कि आपको जामा मस्जिद का सदर है, उसके ओहदे पे रहने का कोई हक़ नहीं है। उसकी वजह यह है, हालांकि ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है कि बाप का गुनाह बेटे के सर नहीं मढ़ा जा सकता और बेटे का गुनाह बाप के सर नहीं मढ़ा जा सकता। यानी गुनाह जिसने किया है सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक 35-36 साल का एक युवा बेटा और ऐसी मतलब अभद्र भाषा में ताजिए की मतलब जो अपशब्द कह करके उसकी जो बुरे अल्फाज के अंदर, यानी यहाँ तक कि जिस जानवर का नाम ले रहा है सूअर का, उस सूअर को इस्लाम के अंदर मुसलमानों के उसको हराम समझा जाता है, उसका नाम लेकर के वो जो बातें कर रहा है, उस लड़के के पिता अगर जयपुर की तारीखी मस्जिद जामा मस्जिद है उसके सदर रहें तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है कि शब्बीर कुरैशी को नैतिकता के आधार पे, शब्बीर कुरैशी को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते फ़ौरन उसी दिन जामा मस्जिद के ओहदे से, सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल भी पूछे लेकिन उन्होंने इसके ऊपर गोलमाल कर गए। तो फ़ौरन शब्बीर कुरैशी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अब जो सबसे जो बड़ा मामला ये है कि वक्फ बोर्ड, क्योंकि जामा मस्जिद जयपुर है वो राजस्थान वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंडर में है, तो राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंदर की जो खबरें ये हैं कि राजस्थान वक्फ बोर्ड है वो चाहता था कि शब्बीर कुरैशी को हटा दिया जाए, लेकिन वो हटा नहीं पाया। यानी 2 दिन की कार्रवाई के अंदर वक्फ बोर्ड उसको हटा नहीं पाया। खबर यह है कि वक्फ बोर्ड ने शब्बीर कुरैशी को मैसेज कर दिया है कि इन हालात में आपको सदर रहना सही नहीं है और आप सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन आज ये तीसरा दिन है और अभी तक शब्बीर कुरैशी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। और खबर ये भी है कि अगर मंडे और ट्यूसडे यानी सोमवार और मंगलवार तक अगर शब्बीर कुरैशी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो वक्फ बोर्ड है वो एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है। ये भी खबर है। अब वक्फ बोर्ड एक्शन लेता है या नहीं लेता है उसका तो पता मंडे और ट्यूसडे को चलेगा। अब सबसे जो बड़ा जो मुद्दा इसके अंदर ये है कि जो मुस्लिम संगठन हैं वो हर मामले में जो खुल करके बोलते हैं, उन्होंने एक तरह की जो लिपापोती की हैं, जो इसी जो इलाका
इलाका, जहाँ चांदपोल का इलाका जहाँ ये वाक़या हुआ है, वो किशनपोल विधानसभा के अंदर आता है। और किशनपोल के जो विधायक हैं कांग्रेस के, अमीन कागजी हैं, जो राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो भी इस मामले में कहीं सोशल मीडिया पे उनकी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, वो भी नहीं बोले। तो ये जो अपने आप में ये है कि मतलब ताजिया की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करना और उसके अंदर एक उस जानवर का नाम लेना जो इस्लाम के अंदर हराम है, शुअर, उसका लेकर के अगर उसको आलोचना करना, तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मुस्लिम संगठनों पे, मुस्लिम रहनुमाओं पे और स्थानीय विधायक हैं अमीन कागजी, उन पे भी लगता है और दूसरे जो जिम्मेदार हैं उन पे भी लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो वक्फ बोर्ड ने जो बता रहे हैं कि जो कोशिश कर रहा है इसमें एक्शन लेने की, तो अगर वक्फ बोर्ड एक्शन लेता है तो अच्छी बात है। और वक्फ बोर्ड के एक्शन से पहले अगर शब्बीर कुरैशी जामा मस्जिद के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वो भी अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि उनका बेटे ने जो काम किया है, जो शान में गुस्ताखी की है ताजिया के, तो उसके बाद उनको उस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो शब्बीर कुरैशी हैं वो जमीयतुल कुरैश के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं जयपुर के अंदर, और वो जमीयतुल कुरैश है, उसने भी कहीं कोई ऐसा निंदा का कोई बयान इसके अंदर नहीं दिया है। यानी सब लोग, तमाम तर लोग हैं, वो इस चीज़ को पूरी तरह से, जो खबर ये है कि वो पुलिस प्रशासन के साथ, नेताओं के साथ, अधिकारियों से साथ मिलकर के और एक तरह का इसको मैनेज करने के लिए, एक तरह का इसको लिपापोती करने की जो कोशिश जो करने लग गए। और उस लिपापोती में यह है कि जो सबसे बड़ी जो विचित्र खबर यह है कि हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई है वो तेज़ की है, पुलिस प्रशासन ने 2-3-4 लोगों को और भी हिरासत में लिया बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं क्या मजबूत धाराएं हैं या क्या वो धाराएं ऐसी हैं जैसी होनी चाहिए, अगर नहीं हैं तो क्या सख्त धाराएं पुलिस प्रशासन लगाएगा, कहीं पुलिस प्रशासन तफ्तीश के अंदर उन धाराओं को वहाँ से हटा नहीं दे। ये कई जो सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं, तो पुलिस प्रशासन को भी अब अगली अपनी कार्रवाई है जो कि ये धाराएं मजबूत धाराएं लगाएं, कोई धाराएं हटे नहीं। और इस पूरा अगर क्या अकेले एक युवक ने किया है या इस युवक के पीछे कोई और भी सोच है, कोई एक सांगठनिक ढांचा है जो ऐसी आलोचना करने के अंदर, यानी किसी की मजहबी जो आस्था है, उसका अकीदा है, उसकी आलोचना, उसके खिलाफ बोलना, उसकी ठेस पहुंचाना, ऐसी करने वाला कोई गिरोह है, इसकी भी पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से तफ्तीश करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं, संविधान बचाओ का देश में नारा था, विपक्षी पार्टियों ने लगाया और उनको उसका बेनिफिट भी मिला। तमाम तर मुस्लिम संगठन हैं खुल करके संविधान बचाओ की इस लहर के अंदर विपक्षी दलों के साथ थे। लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान है वो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है, यानी जाति और धर्म का वहाँ कोई मामला नहीं है। यानी भारत का संविधान है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके अलावा नास्तिक को भी जीने का वैसा ही अधिकार देता है, मूर्ति पूजक को भी देता है, एकेश्वरवादी को भी देता है, जो कई देवताओं को पूजता है उनको भी वही अधिकार देता है। और भारत का संविधान इसका जो बुनियाद है वो इस बात की भी अपने मानने वाले से, अपने नागरिक को ये भी कहता है कि आप किसी की धार्मिक आस्था, किसी के अकीदे, किसी की आस्था के ऊपर प्रहार नहीं करें, उसको ठेस नहीं पहुँचाएँ, उसके अकीदे को, आस्था को ऐसा कोई भला बुरा नहीं कहें ताकि किसी उस नागरिक को उसकी ठेस पहुँचे। यानी लेकिन ये इतना भारत का संविधान कहने के बावजूद अगर इतनी बड़ी होती है ताजिया की गुस्ताखी और उसके बाद मुस्लिम संगठन जो खामोश रहते हैं, मुस्लिम रहनुमा अगर खामोश रहते हैं, वही मुस्लिम रहनुमा, वही मुस्लिम संगठन जो 1-1.5 महीने पहले जो संविधान बचाओ के नाम पर देश भर के अंदर जो विपक्षी दलों का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज एक तरह की उसी संविधान की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं। यानी एक तरह से एक युवक है वो इतना बड़ा बवंडर मचाने के लिए, यानी पूरे शहर के अंदर एक नफ़रत और हिंसक माहौल उसकी वीडियो से पैदा हो गया। वो तो भला हो कि लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की और पुलिस प्रशासन ने फ़ौरन गिरफ्तारी कर ली और लोगों को शांत किया, इसलिए लोग अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन इतनी बड़ी इस वीडियो से इतना बड़ा नुकसान हो सकता था जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे कभी वीडियो या ट्वीट जो होते हैं जो नफरती, उनसे झगड़े फसाद होते हैं। तो ऐसे मामले में मुस्लिम संगठनों की जो खामोशी है उस पर प्रशंसिन है। मुस्लिम संगठनों को उस पर बोलना चाहिए, मुस्लिम संगठनों को उस पर बैठक करनी चाहिए। और मुस्लिम संगठनों को सबसे बड़ा सवाल है, खुद शब्बीर कुरैशी जामा मस्जिद के सदर हैं, उनको यह करना चाहिए कि आपको जामा मस्जिद के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है, वक्फ बोर्ड के मेंबरों की, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की, वक्फ बोर्ड के सीईओ की, कि जामा मस्जिद जयपुर के सदर को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।